नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या दुनिया हमेशा के लिए रूसी तेल को नज़रअंदाज कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया की राजनीति सिर्फ सीमाओं और सेनाओं से नहीं चलती। कभी कभी एक बैरल तेल पूरी दुनिया की दिशा बदल देता है। आज का सवाल बहुत सीधा है, क्या दुनिया हमेशा के लिए रूसी तेल को नज़रअंदाज कर सकती है? और इसका जवाब इतना आसान नहीं है। अमेरिका ने रूस पर एक बार फिर तेल निर्यात रोकने वाले आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और इन प्रतिबंधों का सीधा असर भारत और चीन जैसे बड़े खरीदारों पर पड़ा है। पर क्या भारत हमेशा रूस को छोड़ सकता है? क्या चीन अपने सबसे सस्ते और भरोसेमंद ईंधन स्रोत से दूर रह सकता है? और क्या रूस बिना खरीदारों के टिक सकता है? आइए धीरे धीरे पूरी कहानी समझते हैं। रूस दुनिया का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस निर्यातक देशों में से एक है। लेकिन 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई की तो खासकर पश्चिमी देश अमेरिका, यूरोप रूस को आर्थिक रूप से कमज़ोर करना चाहते थे। लेकिन कैसे? सीधा तरीका, तेल पर प्रहार। क्योंकि रूस की 45% सरकारी आय सिर्फ तेल और गैस से आती है। अगर तेल की बिक्री कम हो जाए तो रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। इसी सोच के तहत अमेरिका और G7 देशों ने एक प्राइस कैप मैकेनिज्म बनाया। मतलब कोई भी देश रूस से तेल खरीदे लेकिन $60 प्रति बैरल से ज़्यादा नहीं। यहाँ एक ट्विस्ट था। भारत और चीन ने इस प्राइस कैप को सीधे सीधे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि रूस ने दोनों देशों को बहुत सस्ते दामों पर तेल बेचना शुरू कर दिया था। और यहाँ से रूस की एशिया केंद्रित ऊर्जा कूटनीति शुरू होती है। क्योंकि रूसी कच्चा तेल सस्ता था और भुगतान में लचीलापन था, कभी रुपये में कभी युआन में। और सबसे बड़ा कारण एनर्जी सिक्योरिटी। भारत और चीन दोनों को अपनी विशाल आबादी, औद्योगिक उत्पादन और परिवहन के लिए लगातार ऊर्जा चाहिए। भारत के लिए रूस से आने वाला तेल $1 से लेकर $6 प्रति बैरल तक सस्ता पड़ रहा था। चीन उसका दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया था। इसका असर यह हुआ कि 2023-24 के दौरान रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। लेकिन फिर तस्वीर बदल गई। अमेरिका ने अब नया कदम उठाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सिर्फ रूस की तेल कंपनियों पर नहीं, बल्कि उन जहाज़ों, बैंकों, बीमा कंपनियों और कारोबारी नेटवर्क पर भी कार्रवाई की है जो रूसी तेल की ट्रांसपोर्टेशन में शामिल हैं। मतलब अगर कोई जहाज़ रूस से तेल लाता है तो उसे अमेरिकी वित्त और बीमा नेटवर्क से बाहर किया जा सकता है। यह खतरा बड़ा है क्योंकि दुनिया की 80% समुद्री बीमा व्यवस्था ब्रिटेन और अमेरिका से आती है। तो नतीजा क्या हुआ? भारत की रिफाइनरियों ने रूसी तेल खरीदना धीरे धीरे कम कर दिया। चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने कुछ ऑर्डर रोक दिए। कुछ जहाज समुद्र में तेल लेकर खड़े हैं पर खरीदार तय नहीं हो पा रहे हैं। इसे कहते हैं फ्लोटिंग स्टोरेज। रूस की समुद्री तेल आपूर्ति 3.58 मिलियन बैरल प्रतिदिन से घटकर 3.02 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गई है। समुद्र में बिना बिके तेल का भंडारण 8% बढ़ा है। लगभग 380 मिलियन बैरल तेल अब जहाज़ों में अटका हुआ है। भारत को भेजा जाने वाला $62 प्रति बैरल से भी कम होने लगा है। रूस की कुल तेल की कमाई हर सप्ताह लगभग $90 मिलियन कम हो रही है। यानी प्रभाव वास्तविक है। भारत को 3 बातें सोचनी होती हैं। पहला, तेल की कीमत। अगर रूस सस्ता नहीं रहेगा, भारत तुरंत विकल्प ढूंढेगा।
डॉलर डोमिनेंस से बचना। भारत चाहता है कि भुगतान स्थानीय मुद्रा में हो, लेकिन अमेरिकी दबाव में इससे मुश्किल बनाता है। रणनीतिक स्वतंत्रता। भारत ना रूस को छोड़ना चाहता है, ना अमेरिका को नाराज करना चाहता है। इसलिए भारत बहुत स्पष्ट संदेश है, हम वहीं खरीदेंगे जो हमारे लिए सस्ता और सुरक्षित होगा। चीन के लिए तेल सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि भू राजनीतिक हथियार है। वो आज रुक सकता है, कल फिर खरीद सकता है, क्योंकि उसके पास स्टेट कंट्रोल कंपनियां हैं, विशाल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं और रूस के साथ अस्थायी राजनीतिक साझेदारी। चीन को रूस छोड़ना कभी लाभदायक नहीं होगा। दुनिया की कुल तेल आपूर्ति में लगभग 10% तेल रूस देता है। इतना बड़ा हिस्सा किसी और देश से तुरंत नहीं भरा जा सकता। मिडिल ईस्ट पहले से संवेदनशील है। अमेरिका खुद तेल निर्यात संतुलन के लिए रूस की आवश्यकता महसूस करता है। यानी रूस को हटाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन बदलना संभव नहीं है। यह पूरा मामला सिर्फ तेल का नहीं बल्कि भू राजनीतिक शक्ति की लड़ाई है। अमेरिका चाहता है वित्तीय नियंत्रण, रूस चाहता है ऊर्जा कूटनीति के जरिए प्रभाव, चीन चाहता है दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता और भारत चाहता है सस्ता भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत प्लस रणनीति स्वतंत्रता। यह खेल अभी बहुत लंबा चलेगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।